हेलो दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग क्रेडिट का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि कितने कितने बेसिस पे क्रेडिट का क्लासिफिकेशन होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट जब भी हम किसी से पैसा लेते हैं, मनी विड्रॉ लेते हैं किसी इंटरेस्ट पे और किसी कंडीशन पे, और हमको उसको वापस चुकाना होता है, तो उसी को हम क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट जो है वो 8 बेसिस पे क्लासीफाई होती है। कितने बेसिस पे होती है? 8 बेसिस पे। सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, पर्पस के बेसिस पे, फिर टाइम के बेसिस पे कि कितने टाइम के लिए दिया जा रहा है, फिर सिक्योरिटी के बेसिस पे कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, फिर लिक्विडिटी के बेसिस पे, फिर लेंडर के बेसिस पे किस टाइप का लेंडर है, फिर बोरोवर के बेसिस पे कि किस टाइप का बोरोवर है, फिर अप्रोच के बेसिस पे कि किसने अप्रोच किया है, फिर कॉन्टैक्ट के बेसिस पे कि डायरेक्ट मिला कि इनडायरेक्ट मिला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्पस के बेसिस पे। हम लोग इसको बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो जो है पर्पस के बेसिस पे 4 टाइप्स के लोन होते हैं। पर्पस क्या मतलब, पर्पस से क्या समझते हैं कि जो लोन हम ले रहे हैं, जो क्रेडिट हम ले रहे हैं, वो किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, बस यही है। तो किस पर्पस के लिए ले रहे हैं? सबसे पहला पर्पस आता है प्रोडक्शन पर्पस। प्रोडक्शन लोन से समझ आता है आपको कि इस टाइप का जो लोन है किस लिए लिया जाता है। जैसे फार्मर लेगा तो अपने क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लेगा। किसके लिए लेगा? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए लेगा। तो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो लोन लिया जाता है उसको प्रोडक्शन लोन कहते हैं। या फिर अगर फार्मर उस लोन को लेके कुछ प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन लोन। इसको हम लोग SAO लोन भी बोलते हैं, SAO लोन भी बोलते हैं, और इसको SAO लोन भी बोलते हैं, और इसको शॉर्ट लोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोडक्शन लोन क्या है, जब भी हम प्रोडक्शन पर्पस के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर सेकेंड आता है इन्वेस्टमेंट लोन। इन्वेस्टमेंट लोन क्या है? तो सिंपल से इन्वेस्टमेंट से ही समझ आ रहा है कि जब भी फार्मर को या किसी को भी जब लेंडर पैसा देता है, किस चीज़ के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे कि वो इसके मशीनरी के लिए, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट के लिए, और किसी भी चीज़ के लिए जिससे वो फर्दर पैसा जनरेट कर सके, मनी जनरेट कर सके, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट लोन। ठीक है, इसमें क्या क्या आ सकता है? तो इन्वेस्टमेंट लोन में आ सकता है, इसके एग्जांपल के तौर पे ट्रैक्टर, फिर ट्यूबवेल, तो ये सब है इन्वेस्टमेंट लोन। उसके बाद आता है हमारा मार्केटिंग लोन। मार्केटिंग लोन में क्या है कि जो भी मतलब प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ भी प्रोड्यूस किया, जैसे फार्मर है उसने कुछ वेजिटेबल है कुछ भी प्रोड्यूस किया, तो वो क्या करेगा? मार्केटिंग लोन लेगा अपने प्रोड्यूस को अच्छे से सेल करने के लिए। मार्केट में अच्छे से सेल करने के लिए उसको क्या लेगा? मार्केटिंग लोन लेगा। उसके बाद होता है कंजप्शन लोन। कंजप्शन लोन का सिंपल मतलब है जो भी लोन प्रोडक्शन के अलावा लिया जाता है, जो भी लोन प्रोडक्शन के अलावा लिया जाता है, प्रोडक्शन पर्पस के अलावा, तो उसको बोलते हैं हम कंजप्शन लोन। तो इसमें हो गया कि प्रोडक्शन पर्पस को छोड़ के जो भी लोन लिया जाता है, कंजप्शन लोन होता है। इसको जनरली 5 क्रॉप सीजन के लिए किसान को दिया जाता है। 5 क्रॉप सीजन मतलब कि 2.5 ईयर्स। तो ये रहा हमारा पर्पस के बेसिस पे 4 टाइप के लोन्स होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि टाइम के बेसिस पे कितने टाइप के लोन होते हैं। तो हमारा पर्पस के बेसिस पे लोन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड देखते हैं कि टाइम के बेसिस पे कितने टाइप के लोन होते हैं। तो टाइम के बेसिस पे 3 टाइप का लोन होता है। एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, एक होता है मीडियम टर्म, और एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन जो होता है इसमें सबसे मेन चीज है कि ये 6 मंथ से लेके इसको 18 मंथ के लिए दिया जाता है। मतलब कि 6 से 18 मंथ में इसको हम वापस चुकाना रहता है। जैसे किसान है तो उसको वापस चुकाएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्रॉप लोन भी बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन को हम लोग क्रॉप लोन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? किसकी चीज़ के लिए लेते हैं? तो सीड के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, एक्सेट्रा।
और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए लेते हैं। फिर मीडियम टर्म लोन, मीडियम टर्म क्या लोन होते हैं, इसको 18 मंथ से लेके 5 ईयर्स के अंदर चुकाना होता है। जो भी किसान या जो भी बोरोवर है उसको 18 मंथ से 1.5 साल से लेके 5 साल के बीच में मीडियम टर्म लोन्स को रीपे करना पड़ता है। इसको जनरली किसके लिए लिया जाता है, तो लाइव स्टॉक खरीदने के लिए, जो फार्म मशीनरी होती है छोटी मोटी उनको इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए लिया जाता है, और भी इस टाइप की चीज़ों को खरीदने के लिए मीडियम टर्म लोन को लिया जाता है। फिर लॉन्ग टर्म जो लोन है ये जो होता है 5 ईयर से लेके 20 ईयर्स और या फिर उससे प्लस, उससे ज़्यादा दिन के लिए भी लॉन्ग टर्म लोन का लिया जाता है। उतना पीरियड में हमको इसको चुकाना पड़ता है। तो जनरली इसका एग्जांपल है ट्रैक्टर के लिए, या हमको फार्म बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए जो लोन लेंगे हम उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म लोन। तो 3 टाइप्स के लोन हो गए टाइम के बेसिस पे। तो टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है सिक्योरिटी के बेसिस पे। तो देखिए सिक्योरिटी के बेसिस पे 2 टाइप के लोन होते हैं। एक पहला होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। उसको हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। पहले सिक्योर्ड लोन को समझते हैं। सिक्योर्ड लोन उस टाइप का लोन है जिसमें कुछ हमको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, सिक्योरिटी देनी पड़ती है, रखनी पड़ती है, तभी हमें वो लोन मिलता है। फॉर एग्जांपल ज्वेलरी रखना पड़ जाए या फिर हमारे जो LIC बॉन्ड्स होते हैं उनको रखना पड़ जाए, तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन लेने के लिए। इसमें ना बहुत सारे सिक्योरिटीज़, बहुत सारी टाइप के सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड किए जा सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें जो बोरोवर होता है वही गारंटर का काम करता है। इसमें क्या है, जो बोरोवर होगा वो वही जो है गारंटर का काम करेगा, वही गारंटी देगा। तो ये हो गया पर्सनल सिक्योरिटी। दूसरा आता है, ये कहता है कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें जो बोरोवर होता है वो किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या करता है, प्लेज करता है या फिर गिरवी रखता है। तो इसमें क्या है, मेन मूवेबल प्रॉपर्टी। किस टाइप का प्रॉपर्टी, तो कुछ भी हो सकता है। इसमें आपके LIC बॉन्ड्स हो सकते हैं, PF बॉन्ड्स हो सकते हैं, इसमें आपका लाइव स्टॉक हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को बोलते हैं, ये सब आती है कोलेट्रल सिक्योरिटी के अंदर। फिर एक आता है चैटल लोन। चैटल लोन क्या होता है, ये सब लोन एक ही टाइप है। कोलेट्रल लोन हो सकता है, पर्सनल सिक्योरिटी पर्सनल लोन हो सकता है। चैटल लोन क्या होता है, इसमें जितने भी मेटल वाली चीज़ें हैं, मेटल जैसे कि ज्वेलरी, यूटेंसिल्स, इन सब चीज़ों को जब हम गिरवी रखते हैं, प्लेज करते हैं लोन लेने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं चैटल लोन। फिर इसमें आता है एक मॉर्टेज। मॉर्टेज क्या होता है, इमूवेबल होता है। क्या होता है, इमूवेबल होता है, जिसको हम मूव नहीं कर सकते। जैसे कि हमारी फार्म बिल्डिंग, हमारा लैंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हो गए सिक्योरिटी के बेसिस पे। एक और इसमें बच जाता है सिक्योरिटी के बेसिस पे, जिसको मैं यहाँ बता देता हूँ, हाइपोथिकेट या फिर हाइपोथिकेशन। तो इसमें क्या होता है कि हाइपोथिकेशन में जो भी हम प्लेज करते हैं, जो भी हम एसेट को प्लेज करते हैं, वो जो होता है, अगर उसमें ना जो लैंडर होता है उसको राइट होता है कि अगर बोरोवर डिफ़ॉल्ट कर जाता है, जो लोन लिया है वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो क्या करेगा, वो उसके एसेट्स को सीज कर सकता है, तो ये हो गया हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है की लोन और एक होता है ओपन लोन। तो की लोन क्या होता है, की लोन में सिंपल सा समझिए कि जब भी कोई किसान लोन लेता है और उसको एक पीरियड ऑफ टाइम में हर मंथ उसको जब कोई अमाउंट पे करना रहता है, स्पेसिफिक अमाउंट, तो होता है की लोन। ओपन लोन क्या होता है, इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है।
लाइन ऑफ क्रेडिट दी जाती है इसमें। तो उसमें क्या होता है, लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब जैसे कि समझ जाइए कि आप एक किसान हैं, आपको 1 लाख रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट मिला, लेकिन आपके ऊपर इंटरेस्ट 1 लाख रुपए का नहीं रहेगा, 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट नहीं रहेगा। आपने खर्च किया 10,000 रुपये, तो आपको सिर्फ 10,000 का ही इंटरेस्ट देना होगा, 1 लाख का नहीं देना होगा। तो ये हो गया ओपन लोन। वही की लोन क्या है, आपको 1 लाख का लोन मिला, एक साथ मिला, आपको हर महीने समझिए 5,000 रुपये किस्त की तरह चुकाना है, तो ये हो गया की लोन। तो हमारा सिक्योर्ड लोन में ये सब चीज़ें आती हैं। बच गया हमारा अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन को मैं कहाँ बता दूँ, मैं यहाँ बता देता हूँ। जो अनसिक्योर्ड लोन है, जो दूसरा टाइप है इसका, उसमें क्या होता है, किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली लोन मिल जाता है। तो ज़्यादातर किससे मिलता है, तो जो ट्रेडर्स होते हैं, फिर जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है, इससे जो लोन मिलता है हमको, वो होता है अनसिक्योर्ड लोन, जो हमारे ट्रस्ट के बेसिस पे दिया जाता है। फिर आता है हमारा लिक्विडिटी लोन। तो लिक्विडिटी लोन क्या है, इसको देखते हैं। जो हमारा चौथा नंबर का है लिक्विडिटी के बेसिस पे, तो एक होता है सेल्फ लिक्विडिटी, सेल्फ लिक्विडेशन क्रेडिट बोल सकते हैं इसको, और दूसरा होता है पार्शियल लिक्विडेशन क्रेडिट। अब समझिए सेल्फ लिक्विडेशन क्रेडिट क्या होता है। इसमें जो भी किसान, अगर एक किसान है, एक फार्मर है, इसने क्या किया, लोन लिया, इसने क्या किया, लोन लिया, और लोन लिया किसी प्रोडक्शन के पर्पस के लिए। जो भी इन्वेस्टमेंट किया, जहाँ भी इसने इन्वेस्टमेंट किया, उससे जब रिटर्न्स आए तो उससे एक बार में इसने लोन का किस्तें चुका दी, एक बार में चुका दिया। इसको कब हो पाएगा, जब किसान क्रॉप लोन लेता है। जब किसान क्रॉप लोन लेता है, मान लीजिए उसने धान के लिए लिया, तो धान जो है, एक बार धान कट के बाहर आया, हार्वेस्ट हुआ, बिका मंडी में, उसके बाद जो भी उसको पैसा मिलेगा, जो भी उसको पैसा मिलेगा, उससे वो एक बार में लोन की किस्तें चुका देगा, एक बार में। ये होता है सेल्फ लिक्विडेशन लोन। तो इसका एग्जांपल है क्रॉप लोन, या इसको हम लोग शॉर्ट टर्म लोन जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेल्फ लिक्विडेशन लोन होते हैं। पार्शियल लिक्विडेशन जस्ट इसका उल्टा है, मतलब कि फार्मर ने मान लीजिए लोन लिया, ठीक है, फार्मर ने लोन लिया, अब उसका जो इनकम आएगा, उससे जो उसने उस लोन से जो इनकम जनरेट करेगा, उसका कुछ पार्ट ही हर मंथ उसको चुका पाएगा, इसका कुछ पार्ट ही, सम अमाउंट, कुछ पार्ट जो है उसको चुका पाएगा। एक किस टाइप के लोन में होता है, तो ये होता है लॉन्ग टर्म लोन में। जैसे कि मान लीजिए कि किसान ने एक ट्रैक्टर लिया, अब ट्रैक्टर लिया तो ट्रैक्टर कमाया, और एक बार में ट्रैक्टर का तो किस्तें चुका नहीं सकता वो, तो इसलिए वो धीरे धीरे करके चुकाएगा। तो एक लॉन्ग टर्म लोन होता है। ये सेल्फ लिक्विडेशन, शॉर्ट टर्म लोन्स क्या जो होते हैं वो सेल्फ लिक्विडेशन क्रेडिट के अंदर आते हैं। तो ये हो गया लिक्विडिटी के बेसिस पे सेल्फ लिक्विडेशन लोन और पार्शियल लिक्विडेशन लोन। इसको लिखेंगे कैसे आप, तो जब भी बोरोवर किसी इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेता है और उस इन्वेस्टमेंट से आए हुए रिटर्न को एक बार में चुका देता है, लोन को उस इन्वेस्टमेंट के पैसे से एक बार में लोन को चुका देता है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ लिक्विडेशन क्रेडिट। पार्शियल लिक्विडेशन क्रेडिट में क्या है, जब बोरोवर किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लोन लेता है, उस इन्वेस्टमेंट से जो उसका इनकम आता है उसका कुछ पार्ट ही वो हर महीने या हर साल चुकाता है। अब देखते हैं हम लेंडर के बेसिस पे। तो जो लेंडर होता है, लेंडर के बेसिस पे दो टाइप के लोन हो सकते हैं, दो टाइप के क्रेडिट हो सकते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूशनल और दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल। ये तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल लोन होता है, जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होता है, वो जो भी इंस्टीट्यूशंस के द्वारा दिया जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाएगा, गिवन बाय इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि एग्जांपल है इसका कमर्शियल बैंक, कमर्शियल
बैंक्स या फिर पब्लिक बैंक्स भी होती हैं, तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के अंदर आती हैं। इसमें सारी कागजी कार्रवाई होती है, मतलब कागजी जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसके बेसिस पे लोन मिलता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल में क्या है, जो ट्रेडर्स, हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे फ्रेंड्स, इन लोग जो लोन लेते हैं, फैमिली की जगह आप रिलेटिव लिख सकते हैं, तो इन लोग जब हमको लोन देते हैं तो इसको बोलते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन। किसमें, इसमें कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं आ रहा है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन जनरली क्या होते हैं, सॉरी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन्स होते हैं वो ट्रेडर के द्वारा थोड़ा इंटरेस्ट हाई रहता है, बाकी फैमिली एंड फ्रेंड्स में कम हो सकता है। तो ये हो गया लेंडर के बेसिस पे। अब देखते हैं हम बोरोवर के बेसिस पे कितने टाइप के लोन होते हैं। तो बोरोवर के बेसिस पे 3 टाइप्स के लोन हो सकते हैं। सबसे पहला होता है बिजनेस एक्टिविटी, मतलब कि जो फार्मर है किस टाइप की बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, डेयरी फार्मिंग कर रहा है कि फिशरीज कर रहा है, तो जो भी है, तो इसके बेसिस पे जो लोन मिलता है उसको बिजनेस एक्टिविटी लोन बोलते हैं, मतलब बिजनेस एक्टिविटी के बेसिस पे। फिर साइज ऑफ फार्म के बेसिस पे क्रेडिट मिलता है, जो कि क्या होता है, फार्मर का साइज देखते हैं कि फार्मर बड़ा है, छोटा फार्मर है, उसके फार्म का साइज कितना है, उसमें कितने लेबर्स काम कर रहे हैं। तो इस बेसिस पे जब इस बेसिस पे लोन मिलता है तो उसको साइज ऑफ फार्म के बेसिस पे बोला जाता है। फिर लोकेशन के बेसिस पे एक लोन मिलता है, जैसे कि हिली एरिया का फार्मर है, कि ट्राइबल एरिया का फार्मर है, कि प्लेन एरिया का फार्मर है, तो इसके बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे बोरोवर को लोन दिया जाता है। तो 3 टाइप के लोन है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए अप्रोच के बेसिस पे 3 टाइप के लोन्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल अप्रोच के बेसिस पे लोन दिया जाता है। इंडिविजुअल अप्रोच में क्या होगा, जो एक इंडिविजुअल होगा वही लोन लेने जाएगा, सिर्फ उसी को लोन मिलेगा। जैसे कि सिर्फ आप लोन लेने गए, आपको लोन मिला, ये हुआ इंडिविजुअल अप्रोच। फिर इसमें आता है जैसे कि क्रॉप लोन, इसका एग्जाम्पल क्या है, क्रॉप लोन, ट्रैक्टर लोन, ये सब क्या है, इंडिविजुअल अप्रोच है, क्योंकि एक जन जाएगा और एक ही को मिलेगा। फिर एरिया बेस्ड अप्रोच में क्या है कि किसी एरिया के जो लोग हैं उनको स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं एरिया बेस्ड अप्रोच। जैसे कि मान लीजिए आपका गांव है, वहाँ मान लीजिए सूखा पड़ गया, अब सूखे से बचाने के लिए जो लोन मिलेगा, सिर्फ एक आदमी आपको तो नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों को मिलेगा, तो होता है एरिया बेस्ड अप्रोच। आपके एरिया के स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो लोन मिला। फिर आता है एक डिफरेंशियल इंटरेस्ट अप्रोच। इसमें क्या होता है, जो बहुत ही वीक सेक्शन के फार्मर हैं, वीकर सेक्शन के लोग होते हैं, वीकर सेक्शन के लोग, तो उनको जो लोन दिया जाता है कितने बेसिस पे, एट द इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम। इसको जब दिया जाता है तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट डिफरेंशियल इंटरेस्ट अप्रोच। इसमें आप कैसे लिखेंगे, तो द लोन विच इज गिवन टू बोरोवर which are weaker in section, which are fall in weaker section at the interest of 4% per annum. It is called a differential interest approach, ऐसा बोलेंगे। तो अप्रोच के बेसिस पे 3 टाइप के लोन्स हैं। तो देखिए लास्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो लोन मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे 2 टाइप के लोन होते हैं, एक डायरेक्ट लोन और एक होता है इनडायरेक्ट लोन। डायरेक्ट लोन क्या होता है कि जब फार्मर या फिर कोई बोरोवर, एग्रीकल्चर इसलिए मैं हमेशा फार्मर ले रहा हूँ, तो जो बोरोवर है और डायरेक्टली किसी इंस्टीट्यूशन से या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से जब लोन लेता है, डायरेक्टली उसको बिल किया, जैसे कि जो क्रॉप लोन है एग्जांपल में, फिर वहीं आ जाएगा ट्रैक्टर लोन। इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट जो किसान होगा, जो बोरोवर होगा, वो डायरेक्ट अप्रोच करेगा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को और वहाँ से उसको उसके हाथ में लोन मिलेगा। इनडायरेक्ट लोन में क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट क्या करती है, आपने देखा होगा कि यूरिया जो है आज की डेट में अराउंड 300 रुपीज़ के आसपास मिलता है, 300 रुपीज़ के आसपास मिलता है इसका बॉडी। लेकिन इसका एक्चुअल प्राइस अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को इसको अराउंड 700 to 900 रुपीज़ के आसपास पड़ता है। तो 600 रुपये ये कहाँ जा रहा है, ये लोन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। किसको प्रोवाइड करती है, जो भी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स बना रहे हैं, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स जो बना रही हैं इंडस्ट्रीज, उनको प्रोवाइड करती है एज अ
सब्सिडी, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट लोन। क्योंकि ये फार्मर जो है, अगर एक फार्मर है यहाँ, तो इसको तो डायरेक्ट फ़ायदा नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट लोन नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका जो 300 रुपये का यूरिया, सॉरी इसका जो 900 रुपये का यूरिया था वो अब इसको 300 रुपये में मिल रहा है, मतलब 600 रुपया इसको कम पड़ रहा है। तो ये होता है डायरेक्ट लोन और इनडायरेक्ट लोन। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लोन कंप्लीट हो चुका है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस जो ए सेक्शन बी सेक्शन में आते हैं, एक एक नंबर वाले, कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सबको आप इस वीडियो के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आपके बीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस अभी आने वाले हैं इस चैनल पे।